अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये फैब्रिक दिखाया था, तो इस फैब्रिक से मैंने अपना ड्रेस डिज़ाइन कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूंगी। तो आज है ना मैं जहाँ पर जा रही हूँ ना, तो वहाँ पर भी यही वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी। वैसे मैंने ये कल ड्रेस पहन लिया था। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी आप इसका फुल लुक देख सकते हैं और मैं अभी भी आपको इसका फुल लुक दिखा दूंगी। अच्छा, ये वाला जो प्रिंट है ना, ये लेओपार्ड प्रिंट है और ये मुझे शुरू से ही बहुत प्यारा लगता है। अब तो फिलहाल ये ट्रेंड में चल रहा है ना, तो बस मैंने इसलिए ही रेडी कर लिया था। वैसे काफी टाइम से ये फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था। अच्छा, मैं ना देर हो रही थी ना, तो बस जल्दी से हम रेडी होकर निकल गए थे और आज मौसम भी बहुत ज्यादा प्यारा हो रहा था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन बारिश भी नहीं थी, बस बादल बादल से जो छाए हुए थे ना, उसकी वजह से जो था ना मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा था। और मेहंदी भी मैंने लियोपर्ड प्रिंट में लगाई हुई है, जो कि इंस्टा पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। और ये ना, वैसे मैंने ये परसों लगाई थी, तो कल तो ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, मतलब ये लाइट कलर में थी, लेकिन आज ये काफी ज्यादा डार्क हो गई है। इसमें मैंने ब्लैक आउटलाइनिंग की थी ना, तो वो भी अभी लाइट हो गई है। और यहाँ पर जो थे ना, हम जा रहे हैं इनाया के काम से। वैसे आपने टाइटल और थंबनेल से अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो आज है ना इनाया का फर्स्ट शूट है, तो खैर हमने इसका आज लीव लिया था स्कूल से, तो बस इनाया हमारे साथ जा रही है। और ये शूट जो था ना, ये नोएडा में था, तो बस हम वहीं पर ही जा रहे हैं। वैसे इन्होंने ना हमसे पूछा था कि आप दिल्ली भी आ सकते हो या फिर नोएडा आ सकते हो, तो नोएडा जो था ना वो हमारे से ज्यादा पास पड़ रहा था, तो इसलिए हमने फिर नोएडा ही सेलेक्ट कर दिया था। अच्छा, ये शूट जो है ना इनाया का अमेजोन क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ से, बस हम यहीं पर आए थे, ये स्टार मीडिया नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हमने एंट्री कराई थी और उसके बाद है ना फिर हम एंट्री हुए थे स्टूडियो में। अच्छा, यहाँ पर जो थे ना ऑलरेडी काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, जिसने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर बस रिसेप्शन पर जो था ना एक और फॉर्म दिया गया था, तो वही फॉर्म है ना बस मैं यहाँ बैठकर जो थे ना फिल कर रही थी। वैसे ऑनलाइन हमने फिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह थी, वो कंप्लीट की थी। अच्छा, यहाँ पर जो थे ना हम वैसे काफी टाइम पहले आ गए होते, लेकिन इनाया को फीवर हो गया था जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था ना, तो फिर इसका 1 हफ्ता पूरा लगा था फीवर ठीक होने में। तो और बार बार इनके फिर कॉल आ रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक हो गया, तो अब चल रहे हैं। बस फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद जो थे ना फिर मैं बाहर आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए, आपको अपने ड्रेस का लुक दिखाने के लिए। तो ये वाला मैंने लुक क्रिएट किया था, ये थोड़ा मतलब काफी ज्यादा ओवर लूज साइज में मैंने इसको स्टिच किया था। इस पर बस सिर्फ मैंने नेक पे और स्लीव्स पर लेस लगाई है, बाकी ये पूरा जो था ना बहुत ज्यादा लूज में, थोड़ा अबाया लुक में था। और इसका ट्राउजर भी सेम फैब्रिक का ही मैंने बनाया था, क्योंकि ये 4 मीटर का पूरा मैंने फैब्रिक लेके रखा हुआ था। बस उसके बाद है ना फिर हम आ गए थे स्टूडियो में। इन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ था, तो जितने भी बच्चे वगैरह आए हुए थे ना, सबका शूट हो रहा था एक एक करके। काफी सारे बैकड्रॉप भी इन्होंने बना रखे थे, साथ में रैंप वॉक का भी बना रखा था। तो हर बच्चे का है ना फोटो शूट हो रहा था हर एंगल के साथ। तो यहाँ पर लड़कियां भी काफी सारी थी, लड़के भी थे, तो और काफी सारे पेरेंट्स तो अपने मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बच्चों को लेकर आए थे। तो सबसे पहले इनाया का हुआ था यहाँ पर टचअप वगैरह, और जो इनाया अपने कपड़े पहन कर आई थी ना, वो इन्होंने चेंज कर दिए थे। वैसे ये बॉटम बोल रहे थे कि आप बॉटम वगैरह कुछ रख कर लाते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं था ना, तो फिर हम ऐसे ही चले गए थे, फिर इन्होंने अपना ही पहनाया था। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा इसका एंगल के साथ शूट वगैरह हुआ था, और फिर उसके बाद इन्होंने नेम प्लेट्स वगैरह के साथ लिया था। तो जितने भी यहाँ पर बैकड्रॉप थे ना हर कलर में, तो सब बैकड्रॉप के साथ इसका शूट हुआ था, क्योंकि हर बैकड्रॉप पर लुक जो है ना वो डिफरेंट ही आता है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ जो थे ना इन्होंने सारे शूट निकाले थे, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ इनाया का यहाँ पर शूट हो रहा था। तो यहाँ पर जो थे ना ये सारे मतलब जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं ना, सबके इनके साथ जो है ना कोलैप्स होता है। तो खैर उसके बाद जो है ना इनाया का हुआ था रैंप वॉक, और रैंप वॉक भी इसका काफी सक्सेसफुल रहा था। और इनाया भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ना एक्टिविटीज में होना भी चाहिए थोड़ा सा। तो है उसके बाद है ना फिर हम ऊपर आ गए थे वापस से, क्योंकि नीचे इन्होंने स्टूडियो बना रखा था और यहाँ पर अब हमारी होनी थी मीटिंग। अच्छा, यहाँ पर है ना इनाया बैठ गई थी पहले कि मैं बैठ जाऊं और मैं पूछती हूँ आपसे कि आपको कैसा लगा ये सब। तो यहाँ पर है ना ये मेन चेयर पर जाकर बैठ गए, हमसे बोले थे यहाँ पर बैठो, मैं पूछूंगी क्या क्या मुझे पूछना है। नहीं जी, हमें डर लग रहा है।
अच्छा ख़ैर हमारी हो गई थी मीटिंग और यहाँ पर फिर हमें मिला था ये सर्टिफ़िकेट एनआई के लिए, ब्रांड शूट के लिए और बस हमने ना ये लिया था और फिर घर पर आ गए थे। क्योंकि घर पर आने के बाद जो थे ना मुझे बनाना था खाना, दोपहर में मैं ऐसा कुछ बना कर नहीं गई थी। तो बस जल्दी इतनी थी मैंने सोचा आकर खाना बनाऊँगी तो मैंने ना खुशी से बोल दिया था, खुशी इतने हम आए तो दाल चने की दाल और चावल भिगो देना क्योंकि मैं सोच रही थी कि चने की दाल का पुलाव जो होता है काबुली पुलाव वो बना लूँगी। तो मैंने कहा अगर वो सारी चीज़ें मुझे भीगी हुई मिली ना तो फिर जल्दी बन जाएगी वरना फिर चावल वगैरह भीगने में, दाल भीगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी से आकर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए थे और ये चावल और दाल भी बहुत अच्छे से है ना भीग गए थे। तो काबुली पुलाव जो होता है ना ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो है ना कभी भी उनका दिल चाहता है ना तो वो बनवा लेते हैं और बनने के बाद भी है ना बिल्कुल ही बिरयानी जैसा ही लगता है। तो पहले मैंने ना प्याज़ को जो था ना नॉर्मल से थोड़े से जो थे ना फ्राई कर लिए थे, सिर्फ पिंक पिंक से करके निकाले और बाकी जो आधी प्याज़ थी ना उसको मैंने ब्राउन कर ली थी जो मैं ऊपर डालूँगी जैसे हम बिरयानी पर डालते हैं। ख़ैर उसके बाद है ना फिर मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़े से खड़े गरम मसाले और थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था और फिर साथ में जो थे ना फिर मैंने ये जो हल्की-हल्की सी जो फ्राई करके निकाल ली थी ना पिंक पिंक सी प्याज़ ये भी डाल ली थी और फिर 3-4 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था पिसा हुआ लहसुन, अदरक का पेस्ट। हर पेस्ट जो होता है वो पिसा हुआ ही होता है। ख़ैर जी छोड़िए मैंने ना यहाँ पर फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला था नमक और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें पीली मिर्च का पाउडर डाल दिया था और साथ में मैंने 2 चम्मच के करीब जो है ना पिसी हुई सौंफ डाल दी थी। तो सौंफ से इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है बिरयानी जैसे। सौंफ में मैं छोटी वाली इलायची और जायफल पीस के रखती हूँ मतलब मिक्स करके। तो वो मैंने 2 चम्मच डाल दिए थे और साथ में मैंने थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्च काट के डाल दी थी। बस पहले मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी क्योंकि कोई भी हम मसाला बनाते हैं ना तो जब तक वो अच्छे से भुन ना जाए ना तो मज़ा ही मतलब तभी आता है जब अच्छे से भुन जाता है। ख़ैर उसके बाद फिर मैंने डाल दिए थे इसके अंदर चने की दाल, पानी डाल दिया था और 3-4 चम्मच के करीब जो था ना हरी मिर्च का अचार डाल दिया था। अच्छा ये काबुली पुलाव जो है ना बिल्कुल फीका-फीका सा नहीं अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा चटपटापन अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें पीली मिर्च, हरी मिर्च और हरी मिर्च का अचार सब कुछ डाल दिया था जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ख़ैर मैं ये बना ही रही थी मैंने सोचा चलो आपके साथ भी है ना काबुली पुलाव के यानी कि चने की दाल की जो पुलाव होता है ना उसको शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ क्योंकि सबका जो है ना तरीका वो अलग ही होता है। तो ख़ैर जब दाल जो थी ना गल गई थी ना फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए थे और पानी डालकर जो थे ना फिर मैंने इसको सीटी दे दी थी। तो अभी जो है ना हमारा ये जो काबुली पुलाव है इसको चने की दाल का पुलाव या काबुली पुलाव जो भी है वो बोल सकते हैं। और उसके बाद है ना फिर मैंने इसके ऊपर डाला था ये ऑरेंज फूड कलर केवड़े वाटर में मिलाकर और ऊपर से मैंने इसमें ब्राउन प्याज डाल दी थी और कुकर में इस तरीके के पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा मैंने ना जब कुकर में चावल डाल दिए थे ना तब है ना अर्जेंट कॉल आई थी, मेरी चाची सास है ना उनकी बेटी यहीं पर रहती हैं तो उन्होंने कॉल की थी कि मतलब शाम की तुम्हारी दावत है। तो मैंने सोचा अभी इतने सारे मतलब मैंने खाना बना लिया और ये बनाया भी इसलिए था क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लग रही थी। बस हम नाश्ता वगैरह करके गए थे और वहाँ पर फिर हमने कुछ नहीं खाया था, रास्ते में भी कुछ नहीं खाया था कि घर पर जाकर ही मतलब बनाएँगे। तो बस इसी वजह से है ना फिर मैंने ज़्यादा बना लिए थे कि हम भी खाएँगे, बच्चे भी खाएँगे। और जब मैं ना ये काबुली पुलाव या बिरयानी, मटर पुलाव मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ बनाती हूँ ना तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जो थे ना फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको खाते हैं नाश्ते में तो उनको पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा-सा फिर ज़्यादा ही बना लेती हूँ। और इस वक़्त है ना शाम के टाइम जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, घमस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ नया पहनने का तो मैंने डेली वियर का ही निकाल लिया था। मैंने कहा चलो पास में तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने उनके बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह का बॉक्स लिया था तो क्योंकि खाली हाथ जाना है ना ऐसा कहीं पर अच्छा नहीं लगता है स्पेशली अगर कोई दावत करे तब। वैसे भी अगर मैं नॉर्मली ऐसे भी जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता खाली हाथ कहीं पर भी जाना। वैसे तो उन्होंने सबके लिए बोला था कि सबको लेकर आना भाभी, लेकिन फिर ये है कि बस खुशी बुशरा जो थी ना गर्मी की वजह से मना कर रही थी कि मम्मा हम नहीं जा रहे तो आयत इनाया बड़े शौक से आ जाती हैं क्योंकि इनकी जो बेटी है ना दोनों वो आयत और इनाया के साथ की हैं तो इनका दिल लग जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आकर है ना हम छत पर आ गए थे क्योंकि उनके घर पर भी बहुत गर्मी हो रही थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो और घर में है ना बिल्कुल भी रुका ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। लेकिन छत पर आने के बाद जो था ना काफ़ी ज़्यादा सुकून था तो काफ़ी देर तक मैं छत पर ही रही थी। मतलब यहाँ तक कि हमने पानी-वानी सब छत पर ही पिया था, नीचे तो मुझसे बैठा ही नहीं गया। खाना खाने के लिए हम नीचे गए थे क्योंकि इतनी सारी फिर क्रॉकरी और सामान वगैरह ले जाना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी है ना छत पर फिर अंधेरा सा भी हो रहा था तो हमने कहा चलो खाना खाकर आ जाते हैं। तो खाने में इन्होंने बिरयानी
और रायता, कोरमा वगैरह ये सारी चीज़ें बना रखी थी जो नॉर्मली है ना दावत में होती है। दावत जो थी ना ये स्पेशली बस हमारी थी, तो बस हम ही थे, हमारे अलावा कोई और नहीं था। बस खाना खाने के बाद हम दोबारा से ऊपर आ गए थे क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी हवा चल रही थी और ये 3 मंजिल घर है तो और भी ज़्यादा प्यारी हवा लग रही थी ऊंचाई की वजह से। तो बातें वगैरह जो थी ना वो हमारी सारी छत पे हुई थी और साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक भी चल रही थी। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसे है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।